हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में जो जॉब सिक्योरिटी के लेटर है लगभग सभी डिपार्टमेंटों में अलग अलग आ चुके हैं। लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया जॉब सुरक्षित। जी हां दोस्तों, एक लेटर में 3 लेटर चक दो फट्टे। अब 0 से 5 या 5 से 8 या 8 से ऊपर वाले भी धमाका। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह धमाका। HKN में लगे हुए हो, पार्ट टाइम हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, किसी भी प्रकार से अन्य आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या अडोब बेस पर लगे हुए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज आपको एक नया लेटर, जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम वाले हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, DC रेट पर हो, पार्ट टाइम हो या ठेकेदारी प्रथा पर हो या किसी भी प्रकार से वो हरियाणा के अंदर कच्चा कर्मचारी है, तो सभी के लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप अपने हिसाब से उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूं, अलग अलग तीनों लेटर मैं आपको डिटेल के साथ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले क्या बोला गया है, डिटेल ऑफ HKN एम्प्लॉयज हु हैव इन सर्विस ऑन फुल टाइम बेसिस ऑन 14/8/2024 who has received remuneration for at least 240 डे इन कैलेंडर ईयर। जी हाँ दोस्तों, जिन भी कर्मचारियों ने कौशल रोजगार निगम का लेटर है अभी ये, इसके अलावा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 14/8/2024 तक जिनका 1 साल पूरा हो चुका है और 240 दिन उन्होंने कैलेंडर 1 साल में काम किया है और उसकी सैलरी उन्होंने रिसीव की है, प्राप्त की है। यहाँ उन सभी का अलग अलग से डाटा मांगा गया है। यहाँ HKN एम्प्लॉय हु इज वर्किंग लेस देन 5 ईयर एज ऑन 8 माह महीना 14 तारीख और 2024 तक। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने, आपको इन्फॉर्मेशन है ये 14/8/2024 का क्या मैटर है, 14/8/2024 से ही अध्यादेश लागू होना है। जी हाँ दोस्तों, 14/8/2024 हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह साहनी ने जो अध्यादेश जारी किया था वो 14/8/2024 को ही जारी किया था। 15 अगस्त की छुट्टी थी, उसकी वजह से वो पेंडिंग रह गया था। उसके बाद फिर 16 को चुनाव जो आचार संहिता लगी थी, उसके बाद ये सारा मैटर एज इट इज रुक गया था। अब हरियाणा में दोबारा से वही सरकार है, तो यहाँ 14/8/2024 से जो नेम ऑफ एम्प्लॉयज, उनके फादर नेम, यहाँ पोस्ट, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग, जॉब रोल क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, लेवल आफ्टर ज्वाइनिंग इन हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसके बाद डेट ऑफ पोस्टिंग, टोटल नंबर ऑफ ईयर वर्किंग इन, यहाँ जो प्लेस है यहाँ पर रिमार्क में आप जो भी देना चाहते हो उसकी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है, HKN एम्प्लॉय वर्किंग सिंस 5/8 से 8 साल तक। जिन भी कौशल रोजगार निगम वाले कर्मचारियों ने 5 साल से ऊपर हो चुके हैं और 8 साल से कम हुए हैं, उन सभी का भी यहाँ से डाटा मांग लिया गया है। वो भी आपको 14/8/2024 अध्यादेश जारी हुआ है 14/8/2024। आप बोलोगे ये तो डाटा मांगा गया है, लेकिन ये 14/8/2024 के अकॉर्डिंग मांगा गया है। मैं आगे भी इन्फॉर्मेशन पूरी बताने वाला हूँ। यहाँ नाम, फादर नेम, पोस्ट नेम, डेजिग्नेशन क्या है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ पोस्टिंग, यहाँ डिटेल मांगी गई है। उनके बाद हरियाणा कौशल रोजगार एम्प्लॉयज वर्किंग सिंस 8 से 10 साल। यहाँ पर ये लेटर सिर्फ हरियाणा कौशल वालों का है। मैं अब बिना कौशल वालों का भी दिखाने वाला हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, DC रेट है, पार्ट टाइम है, अन्य किसी भी प्रकार से है। यहाँ 0 से 5 वालों का मांग लिया गया है और यहाँ 5 से 8 वालों का मांग लिया है और यहाँ 8 से 10 साल का और 10 से ऊपर वालों का सभी डाटा यहाँ ये मांग लिया गया है। किस डिपार्टमेंट का मैं वो भी दिखाने वाला हूँ आपको। अब ये देखिए दोस्तों, लेटर दूसरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज। जी हाँ दोस्तों, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी लगे हुए हैं अदर देन हरियाणा कौशल रोजगार निगम, पीस रिलेटेड एंड पार्ट रोल। जी हाँ दोस्तों, इनको छोड़कर, कौशल वालों को छोड़कर, इनको पार्ट टाइम को छोड़कर, हु हैज रिसीव्ड रेम्युनरेशन फॉर एटलीस्ट 240 दिन के, जिनका जो वर्क है 1 साल में कम से कम, जिन्होंने रेम्युनरेशन मींस मेहनताना सैलरी लगा लीजिए आप, प्राप्त किया है, और वो कौशल और पार्ट टाइम के अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है उनका भी यहाँ पर डाटा मांग लिया गया है। यहाँ भी क्या मेंशन है, 14/8/2024, 14/8/2024 से ही अध्यादेश लागू हुआ है। यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयज, फादर नेम, यहाँ पर उसका एंटाइटल पोस्ट, टाइम, फर्स्ट ज्वाइनिंग, करंट वेज, सैलरी, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ डिटेल सभी की सभी मांग ली है। यहाँ पर एम्प्लॉयज की 5 से 8 साल की मांग ली है। फादर नेम, यहाँ सभी का सभी डाटा यहाँ पर मांग लिया गया है। यहाँ 8 साल से ऊपर वालों का मांग लिया गया है। ये सभी के सभी कर्मचारियों का, जो कौशल वाला हो, बगैर कौशल वाला हो,
सभी के सभी डाटे मांग लिए गए हैं। अब मैं डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकता आपको कि ये सिर्फ ओनली आपको जॉब सिक्योरिटी का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं 14/8/2024 को अगर आप इसको देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी जॉब सिक्योरिटी के साथ ही जोड़ा जा सकता है। अब बोलोगे सर ये कौन से डिपार्टमेंट का लेटर है, ये तो बताओ। ये देखिए दोस्तों, ये है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। यहाँ पर मेमो नंबर, रेफरेंस नंबर, रिफिल नंबर यहाँ सभी के सभी दे दिए गए हैं। 5/11/2024 द ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिल्क यूनियन स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 kindly refer the subject and cities above in regard your request to provide detail and contractual employees वर्किंग इन योर मिल्क प्लांट एज अटैच परफॉर्मा 1 और 2 इमीडिएटली। इसके साथ परफॉर्मा अटैच कर दिया है। दोनों परफॉर्मा मैंने आपको दिखा दिया, कौशल रोजगार निगम वाला हो या बगैर कौशल वाला हो, दोनों परफॉर्मे एक ही लेटर के अंदर अटैच किए गए हैं। जो कौशल वाला, बगैर कौशल वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला, आउटसोर्सिंग पॉलिसी वाला, आउटरोल कोई भी है, वो सभी के सभी जो भी डाटे हैं जो उनके सभी के सभी परफॉर्मे अटैच कर दिए गए हैं इनके साथ। और यहाँ पर नीचे DGM, यहाँ पर 4 मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन हैं, यहाँ पर सिग्नेचर हैं। ये हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सर्विस ऑफ एक्ट ऑर्डिनेंस 2024। अब इनको जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट लेटर आपके पास है। लेकिन एक लेटर ये भी है इसके साथ, मैं एक लेटर आपको अलग से दिखाने वाला हूं जो इसके अलावा है। यहाँ महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकूला, हरियाणा राज्य सिविल सर्जन, सभी के सभी यहाँ दे दी गई है यादी क्रमांक। यहाँ विषय क्या है, मेन है इसका विषय, सरकारी कर्मचारी अधिकारी द्वारा वरिष्ठ प्राधिकरण पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक या अन्य प्रभाव न डाले। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी कर्मचारी पर कोई भी अधिकारी या किसी प्रकार से बड़ा अधिकारी या कोई कर्मचारी राजनीतिक प्रभाव डालता है तो तुरंत प्रभाव से उसको हटाया जाएगा, उसकी सेवाएं बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। यहाँ पर नियम दिया गया है 2016 के नियम 16 का उल्लंघन माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब किसी भी प्रकार से किसी भी कर्मचारी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपके अधीन कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हरियाणा सिविल सेवाएं सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 के नियम 26 की दृढ़ता से पालन की जाए। जो कर्मचारी अधिकारी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध अनुशासनहीनता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेशों की दृढ़ पालना की जाए। यहाँ पर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, यहाँ इसके सिग्नेचर भी दे दी गई हैं। सभी के पास ये प्रति एक प्रति सभी जगह भेजी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी अच्छी एक पहल हो सकती है। इसके अंदर आप बोलोगे कच्चा पक्का क्या है, कोई भी कर्मचारी हो वो कच्चा हो पक्का हो, किसी भी प्रकार से किसी भी छोटे अधिकारी को या किसी भी राजनीतिक या पॉलिटिक इश्यू की वजह से वो किसी को परेशान नहीं कर सकता, ना ही वो किसी भी प्रकार से किसी को प्रभाव में डाल सकता। इससे पहले 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर शुगर मिल के 21 कर्मचारियों को भी नियमित कर दिया जा चुका है, जो भी जॉब सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के तहत। जी हाँ दोस्तों, आपको भी अपने डिपार्टमेंट में अपने DDO से अपनी मेल ID से लगातार टच में रहना है। जैसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो फटाफट से अपनी इन्फॉर्मेशन तैयार रखें, उनको प्रोवाइड कराएं ताकि आपको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिल सके। आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।